नमस्कार दोस्तों, अनमोल साहित्य की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अस्त व्यस्त नहीं, व्यस्त और मस्त रहें। हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे हम मस्त रहें और व्यस्त रहें, काम करते हुए भी मस्त रहें। स्वयं भीतर से खुश रहें, तभी आप अपने आसपास के लोगों को खुश रख सकते हैं। खुशी संक्रामक होती है, भीतर से खुशी रहें और बाहर भी खुश दिखें। हम एक कहानी के माध्यम से बात को स्टार्ट करेंगे। एक है श्रीमान का, कैरियर और एग्जाम की तैयारी के प्रति पूर्ण समर्पित, निष्ठा और समर्पण में कोई कमी नहीं। सोने और खाने के लिए बिल बमुश्किल कुछ समय निकाल कर बाकी समय बस पढ़ते हैं। इतना पढ़ते हैं कि अड़ोस पड़ोस के साथी इससे लगभग भयाक्रांत रहते हैं। लिखते भी ठीक ठाक हैं और स्मरण शक्ति भी बढ़िया है। सिलेबस भी पूरा तैयार है। इनके रूम पर इतनी किताबें और नोट्स का अंबार है कि आप देखने मात्र से ही तनाव में आ जाएंगे। पर आश्चर्यजनक रूप से पिछले काफी समय में इन्हें परीक्षाओं में अपेक्षित सफलता नहीं मिल पा रही है। नतीजा हर बार वहीं रह जाता है। उनके करीबी दोस्त बताते हैं कि वे इतनी मेहनत के बावजूद अनियमित और बेतरतीब दिनचर्या के शिकार हैं और विशेषकर परीक्षा के दिनों में बेहद तनाव और दुर्चिंता से ग्रस्त हो जाते हैं। और दूसरे हैं श्रीमान खा। जीवन कुछ हद तक व्यवस्थित सा इनका, अक्सर व्यस्त रहते हैं, पढ़ाई भी जम कर करते हैं और कभी कभार मस्ती भी। दोस्तों के भी पसंदीदा साथी हैं श्रीमान खा। टाइम मैनेजमेंट में ऐसा कि थोड़ा बहुत वक्त अपनी रुचियों के लिए भी निकाल ही लेते हैं। जब भी आप इनसे मिलेंगे तो इनके चेहरे पर एक मंद मुस्कान तैरती हुई मिलेगी। परीक्षा के दिनों में अतिरिक्त तनाव इनके लिए अजीब सी बात है और ये जनाब अपने चिर परिचित शांत स्वभाव को परीक्षाओं में भी कायम रखते हैं। इनके बारे में एक और दिलचस्प बात यह है कि जितना इनपुट ये देते हैं उससे ज़्यादा इनका आउटपुट रहता है। ये महोदय श्रीमान का जितना तो नहीं पढ़ते, पर जितना पढ़ते हैं व्यवस्थित और नियमित ढंग से, वो भी रिवीजन के साथ। प्रिय दोस्तों, हमारे आसपास श्रीमान का और श्रीमान खा जैसे तमाम साथी मिल जाएंगे। हो सकता है कि आप में से भी कोई साथियों के लक्षण श्रीमान का या श्रीमान खा से मिलते जुलते हों। इसी बीच आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, जिसका ईमानदारी से आप जवाब इस वीडियो के को सुनते हुए खुद से ही देना। क्या आपके साथ भी ऐसा ही समस्या है, या आप मेहनत तो खूब करते हैं पर नतीजे नहीं मिल पाते हैं? तैयारी भरपूर करते हैं पर इतनी अव्यवस्थित करते हैं कि आपको खुद नहीं मालूम कि मैंने कौन सा टॉपिक पढ़ा, उस टॉपिक में क्या था, कौन सी किताब से पढ़ा, किताबों में क्या क्या लिखा था और कौन कौन से हमारे स्रोत रहे हैं। क्या आपको कभी ऐसा लगता है, मेरा अमुक साथी जो मुझसे कम पढ़ता था वह परीक्षा में सफल कैसे हो गया, या मैंने जिसे पढ़ाया वही मुझसे आगे निकल गया और मुझे पीछे छोड़ दिया, वह चयनित हो गया? क्या आपको ऐसा लगता है कि जितनी पढ़ाई मैंने की उसके अनुरूप मुझे कभी परिणाम नहीं मिला, या फिर महसूस किया हो कि मेरी तैयारी में ऐसी कमी कौन सी रह गई कि सफलता मेरे पास आकर भी दूर छिटक जाती है? अगर आपको ये सारे सवाल या इनमें से कुछ सवाल भी मथते हैं तो आपको निश्चित रूप से आत्ममंथन कर लेना चाहिए। हो सकता है कि आपकी स्थिति श्रीमान का से मिलती जुलती हो, या हो सकता है कि आप अस्त व्यस्त तरीके से तैयारी करते हों और अस्त व्यस्त तरीके से तैयारी उसे परीक्षा में लिखकर आते हों। साथियों, आप यह बात समझ रहे होंगे कि दरअसल हमें श्रीमान का से श्रीमान खा की तक की यात्रा तय करनी है। सफलता की राह को जटिल ना बनाकर उसे सरल और सहज बनाते हुए सफलता की संभावना को बढ़ाना है और आगे बढ़ते जाना है। आपने समझा कि अस्त व्यस्त तरीके से पढ़ाई और तैयारी के क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं, जबकि हमारे ही बीच कुछ साथी व्यस्त और मस्त रहकर अपेक्षाकृत कम तैयारी के बावजूद भी बेहतर नतीजे हासिल कर लेते हैं। आइए चर्चा करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। दरअसल व्यस्त रहना एक बात है और अस्त व्यस्त रहना दूसरी बात है। सफल होने और साथ ही खुश रहने के लिए व्यस्त रहना निश्चय ही जरूरी है, पर अस्त व्यस्त तरीके से व्यस्त रहना कतई जरूरी नहीं है। इसके बजाय मस्त रहें, व्यस्त रहें, कई गुना बेहतर है। मस्त और व्यस्त रहने का सीधा सा फायदा यह होता है कि आप व्यर्थ के तनाव से बचे रहते हैं और परीक्षा में भी शांत और सहज मन से बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं।
अब आइए जानते हैं कि व्यस्त और मस्त रहने के लक्षण और उनके फायदे। आप अमूमन प्रसन्न रहते हैं और आप में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बना रहता है। आप जो भी पढ़ते हैं उसे एंजॉय करते हैं और तनावपूर्ण समय में भी सहज रहते हैं। सहज और शांत रहने की इस आदत के चलते परीक्षा हाल में भी आपका प्रदर्शन औसत से बेहतर रहता है, क्योंकि आप दिमाग पर आवश्यक भार रखे बिना खुलकर लिख पाते हैं। साथ ही साथ आप परीक्षा के परिणाम को लेकर ज्यादा चिंतित भी नहीं होते हैं, हर परिस्थिति के लिए तैयार रहते हैं। एक कहावत भी है कि आप अच्छे के लिए प्रिपेयर रहें और अच्छी मेहनत करें और रिजल्ट की चिंता ना करें। दरअसल व्यस्त रहना एक नियामत की तरह है और अगर मस्त रहकर व्यस्त रहा जाए तो वह सोने पर सुहागा है। व्यस्त रहने से आपको एक संतुष्ट का भाव महसूस होता है और आप अपने दिन को जस्टिफाई कर पाते हैं। पर आखिर ऐसे कौन से तरीके हैं जिनसे हम अपनी आदत में कुछ बदलाव लाते हुए बिजी रहते हुए भी खुश रह सकते हैं? दिनचर्या को नियमित तरीके से करने की कोशिश करें। नंबर 1, परफेक्ट दिनचर्या जैसी कोई चीज नहीं होती। जहां तक संभव हो एक ठीक ठाक दिनचर्या बनाकर उसका पालन करने की कोशिश करें। नंबर 2, अस्त व्यस्त और अव्यवस्थित रहने की आदत से धीरे धीरे छुटकारा पाएं। जैसे कि आप स्टडी का एक शेड्यूल बना लें जिसमें पढ़ाई के साथ साथ अभ्यास, रिवीजन और लेखन का भी समुचित स्थान हो। नंबर 3, अपने स्वतः और सहजता को बनाए रखें। अपने स्वतंत्र और सहजता को बनाए रखें। अपने शौक व रुचियों और फिटनेस व हाइजीन का भी ख्याल रखें। आपकी दिनचर्या में योग व प्राणायाम को भी शामिल करने का प्रयास करें। नंबर 4, व्यस्त रहना आपको शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ बनाए रखता है, पर साथ ही प्रसन्नचित्त और मस्त रहकर पढ़ाई करने का अपना ही आनंद है। नंबर 5, स्वयं भीतर से खुश रहें, तभी आप अपने आसपास के लोगों को खुश रख सकते हैं। खुशी संक्रामक होती है। भीतर से खुश रहें और बाहर से भी खुश रखें, क्योंकि जब आप खुश होते हैं तो सामने वाला व्यक्ति एक बार अगर उदास भी है तो आपको देख करके खुश हो जाता है। वह सोचता है कि सामने वाला व्यक्ति तो खुश है और अगर हम दुखी रहेंगे तो उसे अच्छा नहीं लगेगा, या ये सोचता है कि सामने वाला व्यक्ति इतना खुश क्यों है, इसलिए उसको खुशी आ जाती है। तो हम खुशियां बांट सकते हैं और खुशियां बांटने से हम खुद खुश रह सकते हैं। इसलिए अपना जीवन व्यस्तता के साथ मस्त रहें, दूसरों को भी मस्त रखें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।